साथियों, अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम बीजांकुरों को खोजे और सोचे। सोचे नहीं, सींचे। पहले तो खोजें, फिर उन्हें सींचे। अपने अंदर सद्गुणों के जितने बीजांकुर दिखाई पड़े, जो अच्छाइयां और सत्प्रवृत्तियां दिखाई पड़े, उन्हें खोजते रहना चाहिए। जो मिले उस पर प्रसन्न होना चाहिए और उन्हें सींचने बढ़ाने में लग जाना चाहिए। घास पात के बीच यदि कोई अच्छा पेड़ पौधा उगा होता है तो उसे देखकर चतुर किसान प्रसन्न होता है और उसकी सुरक्षा तथा अभिवृद्धि की व्यवस्था जुटाता है, ताकि इस छोटे पौधे के विशाल वृक्ष बन जाने से उपलब्ध होने वाले लाभों से वह लाभान्वित हो सके। हमें भी अपने सद्गुणों को इसी प्रकार खोजना चाहिए। जो अंकुर उगा हुआ है, यदि उसकी आवश्यक देखभाल की जाती रहे तो वह जरूर बढ़ेगा और एक दिन पुष्प पल्लवों से हरा भरा होकर चित्त में आह्लाद उत्पन्न करेगा। साथियों, सदा अपने दोष दुर्गुण ही ढूंढते रहना बहुत बुरी बात है। ठीक है, अपनी त्रुटियों से बेखबर न रहें, उन्हें खोजें और निकाल बाहर करें, पर निरंतर केवल उसी दिशा में मस्तिष्क को लगाए रहा जाएगा तो अगणित बुराइयां ही बुराइयां अपने अंदर सूझ पड़ती रहेंगी। तब चित्त में निराशा उपजेगी और अपने को दुष्ट दुराचारी मान बैठने की भावना जड़ पकड़ेगी। जिस प्रकार अपने आप को शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, सोहम आदि की उच्च ब्रह्म भावना करने से आत्मा स्वसंकेतों के आधार पर ब्राह्मी स्थिति में अवस्थित होकर अद्वैत लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है, उसी प्रकार अपने आप को निरंतर पापी, दुष्ट, दुराचारी मानते रहने से उसी के प्रमाण खोज कर अपनी निकृष्टता की ओर दृष्टि करते रहने से आत्मिक स्तर गिरता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते और ढलते हैं। यदि अपनी बुराइयों को ही सोचते रहा जाएगा तो धीरे धीरे अपना रूप वैसा ही बनता जाएगा। साथियों, सावधानी की आवश्यकता। आत्मशोधन का कार्य बड़ी सावधानी और संतुलित मन स्थिति से ही किया जाना चाहिए। एकांगी आलोचना उचित नहीं। न केवल दोष ही देखें और न केवल गुणों का ही विचार करें, वरन दृष्टि यह रखें कि जो बुराइयां दिखें उनके लिए अपनी प्रताड़ना करें और जो अच्छाइयां सूझ पड़े उनसे प्रसन्नता अनुभव करें, प्रोत्साहन प्राप्त करें और संतोष व्यक्त करें। अच्छाइयों के बढ़ाते चलने से बुराइयां स्वतः घटती हैं। केवल बुराई को छोड़ने भर की बात सोची जाए और अच्छाई बढ़ाने की ओर ध्यान न हो तो प्रयोजन सिद्ध न होगा।
पानी से भरे बर्तन में यदि कंकड़ पत्थर डाल दिए जाएं तो उतना ही पानी बर्तन से बाहर निकल जाएगा। मन रूपी बर्तन में साथियों, मन रूपी बर्तन में सद्गुणों की जितनी प्रतिष्ठापना होती चलेगी, उतने ही दोष दुर्गुण अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। व्यभिचार छोड़ेंगे। यह सोचने की अपेक्षा यह कहना अच्छा है कि ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। चोरी छोड़ेंगे। यह कहने की अपेक्षा यूं सोचना चाहिए कि ईमानदारी का पवित्र जीवन बिताएंगे। आलस्य में न पड़े रहेंगे। यूं न कहकर यूं कहना चाहिए कि स्फूर्ति और श्रमशीलता का वर्ण करेंगे। बात एक ही है। बात एक ही है, पर निषेधात्मक पक्ष को मन क्षेत्र में स्थान देने की अपेक्षा यह उत्तम है कि रचनात्मक पक्ष की विचारधारा से मस्तिष्क को प्रभावित किया जाए। दुष्टता का उन्मूलन करेंगे। यूं सोचने में उन्मूलन के लिए जिस क्रोध, विनाश, विध्वंस की आवश्यकता है, उसकी तैयारी में मन लगेगा। पर यदि सज्जनता का प्रसार करेंगे, यह अपना लक्ष्य हो, तो सज्जनता के उपयुक्त शिष्टाचार, प्रेम, उदारता, मधुरता, त्याग, सहिष्णुता आदि के भाव मन में भ्रमण करेंगे। एक ही बात के भले और बुरे दो पहलू होते हैं। उन दोनों में से हमें बुरा नहीं, भला पहलू ही अपने लिए चुनने का प्रयत्न करना चाहिए। साथियों, श्रेष्ठताओं को बढ़ाया जाए। हम सज्जन बनेंगे, श्रेष्ठताएं बढ़ाएंगे, सद्गुणों का विकास करेंगे। यही अपनी आकांक्षाएं रहनी चाहिए। सद्गुण यदि थोड़ी मात्रा में भी अपने अंदर मौजूद हैं, तो भविष्य में उनका विकास होने पर अपना भाग्य और भविष्य बहुत ही उज्जवल होने की संभावना सहज ही व्यक्त की जा सकती है। माना कि आज अपने अंदर सद्गुण कम हैं, छोटे हैं, दुर्बल हैं, पर यही क्या कम है कि वे मौजूद हैं। और क्या कम है कि हम उन्हें बढ़ाने की बात सोचते हैं। पौधा नन्हा सही पर चतुर माली यदि तत्परता पूर्वक उनकी सेवा करेगा, तो वह आज न सही कल सही विशाल वृक्ष बनने ही वाला है। संसार में कोई विभूति ऐसी नहीं जो तीव्र आकांक्षा और प्रबल पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त न की जा सके। सद्गुणों की बहुमूल्य संपत्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी विभूति मानी जाती है। उसे प्राप्त करना कठिन तो है, पर कठिनाई उन्हीं के लिए है जो उधर ध्यान नहीं देते। उन्हीं के लिए कठिनाई है जो उस पर ध्यान नहीं देते। जिसने अपने मन और मस्तिष्क को मन
और मस्तिष्क को श्रेष्ठता के महत्व समझने, जिसने अपने मन और मस्तिष्क को श्रेष्ठतम का महत्व समझने और उसे प्राप्त करने के लिए अभिमुख कर रखा है, उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त होगा ही। वे श्रेष्ठ सज्जन अपने को परम सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे ही। साथियों, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखते हुए आपसे अनुरोध है कि व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। इसी क्रम को बढ़ाते हुए आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम, कुसंग से आत्मरक्षा की आवश्यकता।